दूसरा जो बुला रहा हूँ वो भी युवा ही है युवा ही, लेकिन इनसे थोड़ा बड़ा युवा है। ये अभी मतलब टीन एज पार करके टी एज में आए हैं, और ये टी एज पार करके बियर एज में आए हैं। आप बियर एज नहीं समझ पाए, सब संस्कार वास्तिक लोग बैठे कहाँ से समझ पाएंगे। बियर माने भालू, मतलब भालू के युग में आए हैं। मैं ये आनंद के लिए ऐसे बोल दिया मैंने। मनवीर मधुर, आप शब्द देखिए, नाम है मनवीर मधुर, जो मन का वीर है और माधुर्य लिए हुए व्यक्तित्व में अन्नू मिश्रा भैया। लेकिन वो माधुर्य जो है, जब विसंगतियां देखता है, जब विद्रूपताएं देखता है, जब विकृतियां देखता है, जब असमानताएं देखता है, तो वो जो माधुर्य है वो गरल बनने की कोशिश करता है, और इनको नष्ट करने के लिए वो बांसुरी वादक से चक्रधारी बन जाता है। मैं बहुत ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूं, इस देश में वीर रस के बहुत कवि हैं, कम से कम 20 तो ही हैं, जो पाकिस्तान की छाती पे झंडा गाड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और दे दो झंडा तो मालूम नहीं है कि किस ट्रेन से कहां जाना है झंडा गाड़ने के लिए। लेकिन मनवीर मधुर की जो कविता है वो पाकिस्तान पे झंडा नहीं गाड़ती, वो हमारे हृदय पर तिरंगे का और भगवे का ध्वजारोहण करती है। भगवा राष्ट्रीयता का प्रतीक है, मैं किसी संप्रदाय और धर्म की बात नहीं कर रहा। भगवा हमारे राष्ट्र के शौर्य शक्ति का प्रमाण है, और तिरंगा जो है हमारे लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है। मनवीर मधुर एक ऐसा ही बड़ा कवि है जो उम्र में कम है। मैं चाहता हूं कि बड़ी तालियों के साथ आप मथुरा से आए कवि के साथ। इतने भी गंभीर मत हो जाओ। आप बहुत अच्छा सुनते हैं और लखनऊ में बहुत बार आया भी हूं। बात ये कि बात कहां से शुरू की जाए, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप। इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप जैसा भोला इंसान मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा जोर से ताली बजाओ, आपने बजाई। मैंने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। अब आप समझ गए होंगे कि हम इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। कुछ की बाद में समझ में आया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अंग्रेजों से आज़ादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आज़ादी खराब कर रहे थे। अच्छा, हमने कहा तुम कौन होते हो हमारी आज़ादी खराब करने वाले? हमें दो, हम खुद खराब करेंगे। अच्छा, अरे वाह, देखो तालियां बजाओ तो जोरदार हो जाए। मैं यूपी से जाता हूँ, राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, बाहर जाता हूं तो उंगली कर करके दुखी करते हैं। यूपी से आया है, मैं हरियाणा चला गया हिसार में। अच्छा, बोले यूपी से आया। मैंने कहा यूपी वालों को हल्के में मत लिया करो। और पहली टिप्पणी कर रहा हूं, तालियां उठाना तो मुझे बताना। मैंने कहा अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने ये हाल कर रखी है कि माया की बिल्कुल समझ नहीं आती। और तालियां रोक के बताना। मैंने कहा हम कोई हरियाणा वाले थोड़े हैं, ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता। हमारे यहाँ यूपी में तो भी नहीं। अच्छा, समस्या भी बड़ी है। मैंने कहा हम हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले ऐसे बाबा पैदा करो, फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं इसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। थोड़ा सा जागृत रही है। और कविता का पक्षी सुनते हुए जानता हूं तो बस ये है राजधानी बैठे हो भैया, बाकी हूं तो मैं भी राजधानी में। लेकिन आइए, ये जो इन्होंने श्लोक पढ़ा था, यदा यदा है धर्मस्य, जिसने बोला था उनका ही वंशज हूं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि मैं भी महत्वपूर्ण ही हूं आपके लिए। लेकिन चार मिनट सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इंकलाब भर जिंदाबाद
आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। और आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। कोई भी उत्सव महोत्सव खामोशी के साथ नहीं मनाया जाता, उमंग के साथ मनाया जाता है, जोश के साथ मनाया जाता है, ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। अगली दो पंक्तियां अगर आपके अंदर तक उतर जाऊं तो ताली का महोत्सव करके बताना। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। और पंक्तियां सुनिए चंद्रशेखर जी, सुनो। अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो संसद से एक आवाज आई कि हमको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, हमें संवाद करना चाहिए था। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पिछले 75 वर्षों से फिर हम कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे। लेकिन मैं कष्ट का वंशज हूं। अगर 4 पंक्तियां पर आपके अंदर रोमांच हो जाए और शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं तो एक बार मुझे बताइएगा कि आप कविता सुनना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसा भी सुनाऊंगा जो हिंदी कविता कब से पहले छोड़ दी, हिंदी लिटरेचर में नहीं मिलेगा, लेकिन वहां तक आप पहुंचाएंगे। स्वागत है भाई। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, उठा लेना तालियां। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ 25 को, मैं वहां था जनवरी को। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन वक्त का परिवर्तन देखिए। शायद इस बात पर आपकी तालियां उठे जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। वक्त बदला, आज वो अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि क्या बोलता है, अपने अंदर झांकिए और महसूस करिए कि स्वार्थ सोच में धर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में धर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धराता तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धराता तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। अच्छा लग रहा है आपको? बेटा ताली के साथ बताइए। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और मैं कहता हूं आप कष्ट में क्यों है कि वो राम का विरोध कर रहे हैं? जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है, जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां आ सकता है, किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां। इस देश को बड़ा अजीब दृश्य चल रहा है इन दिनों। कुछ लोगों का कहना है कि देश बट गया है, देश के 2 टुकड़े हो गए हैं। अगर टिप्पणी ठीक कर रहा हूं और आपकी बात मैंने पहुंचाई हो, पूरे देश में बोलता हूं, तो एक बार मुझे समर्थन की तालियां देना। सुनिए, जो कहते हैं कि देश बट गया, नहीं महाशय, पहले केवल तुम बोलते थे, राष्ट्रवादी खामोश थे तो एक धारा दिखाई देती थी। आज राष्ट्रवादी बोलना शुरू हुए तो आपको दूसरी धारा दिखाई दे रही है। और हम तो बड़ा अद्भुत लोग हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं।
भोले लोग हैं, भोले इतने हैं कि गुलामों को भी अपने ऊपर शासन करने देते हैं। गुलाम वंश अगर आपने पढ़ा हो, गुलामों को भी अपने ऊपर शासन करने देते हैं। लेकिन अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठें। हाँ। तेजस्वी इतने हैं, अपने पर आ जाए तो सिकंदर को भी मात देने का हौसला हम रखते हैं। सिकंदर तक को मात देने का हौसला हम रखते हैं। पंक्तियां सुनिए कि जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां आ सकता है। और जो विरोध कर रहे हैं उनसे कह रहा हूं, उनको जवाब देता हूं, भले विरोधी या कि नास्तिक बनना, लेकिन याद रहे बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। और एक क्षण सुन लीजिए, हजारों बार आपने राम कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, रामलीलाएं देखी होंगी। एक अलग तरीके से बात कह रहा हूं, राजनीति जो चलती आ रही थी पिछले 75 वर्षों में, उसका सोच क्या था? वो चाहते थे कि राम का नाम ही लोग लेना बंद हो जाए। लेकिन ये भगवान राम का देश है, अगर उनकी कृपा हो तो क्या हो सकता है। ये 4 पंक्तियां फिर आपको समर्पित कर रहा हूं, सुने। स्वागत है मनवीर। वाह। कि बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। सुने, राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंस कर छिल जाता है। और 2 पंक्तियां शायद अलग तरीके से कही हो और आपको लगे कि मैंने अलग तरीके से कही है तो तालियों का समर्थन करना कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर छिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और पंक्तियां में निवेदन कर रहा हूं, मैं चूंकि समय का है ये मैं जानता हूं, मैं सूक्ष्म कर रहा हूं। मैंने प्रयोग किया था, छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती है सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। अद्भुत छंद है। मैंने प्रयोग किया, तुकांत नहीं बदल रहा, एक शब्द का तुकांत है। पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जीवन कैसा जीना चाहिए इस पर यह छंद बांधा है मैंने। योगेश्वर कष्ट के 64 रूप जानते हैं आप, 2 सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, एक चक्रधारी का यानी युद्ध का। और आप अपने अंदर झांकेंगे तो महसूस करेंगे कि पूरी जिंदगी हमारी 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है। क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या जीवन जीने का संघर्ष युद्ध कर रहे होंगे। प्रेम से युद्ध तक की यात्रा सुनिए। पहली पंक्ति पकड़ लेंगे कविता वाले तो मुझे अच्छा लगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, सुने कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो। अद्भुत छंद है भाई, वाह। कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। लोग कहते हैं, राजनीतिक टिप्पणियां बहुत हैं, तो लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए। तो सबका तरीका अपना अपना है। किसी कर्मचारी को आप अधिकारी बना दीजिए, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। बेरोजगार को रोजगार दे दीजिए, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। आप चाहिए तो राहुल गांधी की शादी करा दीजिए, सबका तरीका अपना अपना है। अच्छा, लेकिन 2 टिप्पणियां कर रहा हूं। समर्थन करना तो आकाश पर तालियां देखना चाहता हूं, वरना खामोश होकर सुनना। क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि आजादी के 75 वर्षों में ये पहली बार है जब चीन की सेना को डोकलाम से वापस जाना पड़ा। कमजोर तालियां हैं,
अगली टिप्पणी सुन लीजिए। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? रूस और यूक्रेन के हमले में इसी भारतीय तिरंगे ने न केवल भारतीयों की जान बचाई, अभी दूर देशों के लोग भी तिरंगा उड़कर बसते नजर आए जो उनसे नफरत करते हैं। मैं प्रेम से युद्ध तक की यात्रा लेकर आता हूं। राजनीतिक तरीके से समझना हो तो समझ लीजिए, अटल जी से लेकर मोदी जी तक की यात्रा है कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे, निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे, परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे, युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी। जी मैं पूछ पूछ के काम करता रहता हूं। पीछे बड़ों को भी नाराज नहीं करना चाहिए और आगे वालों को भी खुश रखिए। आपको अच्छा लग रहा है? एक बार ताली के साथ बताइए कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। प्रयोग यही है। दो छंद और सुनाता हूं। जब अयोध्या गया तो भगवान श्री राम के नाम से मैंने दो छंद लिखे, वो आपको समर्पित कर रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत अच्छे। हम चाहते क्या हैं? ये सारे टिप्पणी की गई सात्विक परंपरा को लेकर, सनातन परंपरा को लेकर। एक लाइन में समझ लीजिए, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया आज तक। इतिहास उठाकर देख लीजिए। भगवान श्री राम ने लंका जीतने के पश्चात का जंगली जन्मभूमि गरीय सिंह, और जब पूर्वी पाकिस्तान को हटाया गया तो भारत में विलय नहीं किया, नया देश बना बांग्लादेश। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। ये सारे कभी सनातन परंपरा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? पंक्तियां सुनिए, आपके अंदर तक पहुंचू तो बताइए, निवेदन करता हूं। हाँ मनवीर। कि सात्विक विचार व्यवहार में उतारे आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। सात्विक विचार व्यवहार में उतारे आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग देंगे हाय भाई, प्रचलित करे राम राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग देंगे हाय भाई, प्रचलित करे राम राम की परंपरा। ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा नाम राम राम की परंपरा। शायद सबकी तालियां उठें कि सात्विक विचार व्यवहार में उतारे आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग देंगे हाय भाई, प्रतिलित करे राम राम की परंपरा। ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा राम 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 की परंपरा। आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान, वो है राम 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 की परंपरा। आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान, वो है राम 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 की परंपरा। अंतिम छंद आपको समर्पित कर रहा हूं। हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में चीन से हारे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं। अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो बताएगा कि उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर शुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां केवल भारत के 120 बेटे तैनात, 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। लखनऊ वालों, आपके अंदर रोमांच पैदा हो, गर्व हो तो बेटों के लिए तालियां उठाना। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, पर चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने। और आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते चीन डोकलाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती भाई, तो हमारी तरफ खड़ा है। हाँ भाई। लेकिन अंतिम छंद सुन लीजिए, निवेदन करता हूं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल
के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति अगर आपके मन तक पहुंचे तो बताना कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी खोल के पी जाएंगे। बहुत ही शानदार, एक बार और जोरदार तालियां हो मंत्री चंद्र जी के लिए।